दोस्तों, लॉ एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल का फिर से स्वागत है। आज से हम लोग नया एक्सरसाइज कम्बिनेशन एनसीईआरटी क्लास 11th का कम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.4 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग अभी तक जनरली परमुटेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें एक फार्मूला आ रहा था एनपीआर। एनपीआर का वैल्यू क्या होता है? फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होता है। यहाँ पे कम्बिनेशन में एक फार्मूला होता है एन सी आर, इसका वैल्यू होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। मतलब ये जो फैक्टोरियल आर है, ये इसमें एक एक्स्ट्रा होता है परमुटेशन के अलावा। कम्बिनेशन में ये जो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर एक एक्स्ट्रा होता है, बाकी सब सेम ही है। कम्बिनेशन और परमुटेशन में जनरली अंतर ये होता है, कम्बिनेशन मतलब होता है कि n नंबर्स ऑफ थिंग में से r नंबर्स ऑफ सिलेक्शन। मतलब जैसे अगर आपको 10 लड़के दिया गया, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लड़कों को आपको सिलेक्ट करना है, तो उसमें कम्बिनेशन का उपयोग होता है। लेकिन अगर 10 लड़के दिए गए हैं, अगर उसमें उसको 5 तरीके से सजाना है, तो वो हो जाता है आपका परमुटेशन। मतलब ये सिलेक्शन और अरेंजमेंट ही हमारा इसमें मेन डिफरेंस है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं। अब आप बेसिक डिफरेंस जो है वो आप समझ गए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ एन, इसमें दिखा देते किताब में। यहाँ बोल रहा है इफ़ NC8 इज इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। NC2 का वैल्यू अब आपको पूछा जा रहा है, यही क्वेश्चन है। चले, जैसे हमको फार्मूला पता है उसी के आधार पर बढ़ते हैं। NC8 कैसे लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल 8 इंटू एन माइनस 8, यही लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एन माइनस 2, ऐसे लिखेंगे। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल। चले आगे कैसे करेंगे? इसको 8 को इधर ले जाइए, इसको इधर लेके आइए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n -2, इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस 8 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। चले अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 इंटू n-5 इंटू n-6 इंटू n-7 इंटू फैक्टोरियल n-8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-8 इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। उस फैक्टोरियल 8 को कैसे लिखेंगे? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 है 2 इंटू 1, ऐसे लिखते हैं हम लोग। चले 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1, ऊपर नीचे कैंसिल। ऊपर भी फैक्टोरियल n-8 है, नीचे भी है, कैंसिल। चलिए अब जो रिमेनिंग जो बच जा रहा है उसको हम लिखेंगे n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 इंटू n-5 इंटू n-6 इंटू n-7। इधर क्या बच रहा है? यहाँ तक बच रहा है n-7 तक। अब यहाँ बच रहा है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। दोस्तों यहाँ पे देख लो, अगर हम इसको फैक्टर तोड़ते हैं उसके बाद अगर आप वो करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, पहले से फैक्टर तोड़ के दे दिए हैं। अगर आप चाहो तो रैंडमली यूज करके आंसर ला सकते हो। देखो यहाँ पे 6 टर्म है, यहाँ भी 6 टर्म है, यहाँ दोनों के बीच एक रिलेशन दिखेगा आपको। जैसे अगर n-2 को अगर 8 लेते हो, ठीक, तो देखो आंसर वही आएगा। जैसे n-2 इज इक्वल टू 8 लेते हो तो n क्या आएगा आपका? 10 आ रहा है ना। इफ़ अगर आप n-3 को अगर इज इक्वल टू 7 लेते हो तो भी n आपको क्या आएगा? 10, है ना। इस तरीके से आप कुछ भी ले लो इसमें से, है ना। इस टाइप से अगर जो है ना सीक्वेंस में लोगो तो आपका n का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक। सो
आपका n इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, है ना। अब हमको वैल्यू किसका लाना है, NC2 का वैल्यू लाना है। मैंने अभी कैलकुलेट किया है, n का वैल्यू है 10C2, है ना। चलो n का वैल्यू क्या है 10 है, तो हमने वैल्यू डाल दिया 10C2। तो अब इसको लिखिए फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 10-2, यही आएगा हमारा। चले इसको कैसे लिखेंगे फैक्टोरियल 10 को, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिखेंगे। फैक्टोरियल 2 कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 10-2, 8 हो जाएगा आपका। 8 को कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ से यहाँ तक कैंसिल, 8 से लेकर पूरा कैंसिल। यहाँ नीचे सिर्फ 2 बचता है, इधर ऊपर में 5 से कैंसिल, क्या बचेगा आपका 9 इंटू 5, ये बच रहा है। आपका आंसर कितना हो जाएगा 45। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है आपको। चले अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न बोल रहा है, इसका 2 पार्ट है, ठीक। डिटरमिन n इफ, पहला पार्ट है इसमें 2NC3 डिवाइडेड बाई, डायरेक्ट हम वो NC3 इज इक्वल टू 12/1, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन, है ना। इसमें रेशियो दिया गया है इसका, तो हम डायरेक्ट उसको रेशियो के टर्म में लिख लिए हैं, ठीक। चले अब जो नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही करेंगे हम लोग। 2NC3 को कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n-3, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद NC3 को कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू n-3, इसको 12/1, ऐसे लिखेंगे हम लोग। चलो यहाँ से फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल। चलो ऐसे अब इसको कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल, सबको ऊपर नीचे कर दिए, अरेंज कर दिए, ऐसे लिख सकते हैं ना। चले इसको कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2n-3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 डिवाइडेड इंटू 2n-3 फैक्टोरियल 2n-3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2n-3, ठीक। और इसको फैक्टोरियल n-3 को ऐसे डाल दीजिए। उसके बाद इसके नीचे कैसे n को कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू फैक्टोरियल n-3 इज इक्वल टू 12/1, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। फैक्टोरियल n को और फैक्टोरियल 2n को हमने मतलब वो कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं, ठीक। तो यहाँ भी देखो फैक्टोरियल n-3 ऊपर भी नीचे भी कैंसिल आउट, यहाँ भी फैक्टोरियल ऊपर 2n-3 है, नीचे भी है, कैंसिल। क्या क्या बच रहा है वो लिख दो आप। ऊपर बच रहा है 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बच रहा है n इंटू n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू 12/1, यही बच रहा है आपका। चले ठीक, आप एक काम करो, इसमें से भी 2 बाहर निकाल लो, है ना। तो क्या बच रहा है 4n इंटू 2n-1, ये क्या, इधर क्या बचेगा n-1 ही बचेगा यहाँ पे। इधर क्या बचेगा n इंटू n-1 n-2 इज इक्वल टू 12/1,
यही बचा है, जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको लिखना है आपको। यहाँ भी देखो ऊपर में n-1 है, नीचे भी है, कैंसिल। ऊपर भी n है, नीचे भी n है, कैंसिल। और इधर 4 है और इधर 12 है, कैंसिल। कितने? 3। चले अब क्या बच रहा है ऊपर में 2n-1, 2n-1 और नीचे क्या बच रहा है n-2 = 3/1, ये बच रहा है। चले अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, 2n-1 = 3n-6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चले 2n इसको इधर लेके आइए, 3n-2n है ना, इसको इधर लेके आइए, -1 + 6, यही हो रहा है। 3n-2n चलाया कितना बचेगा, n ही बचेगा। और इधर कितना बचेगा 5, 6 - 1 कितना 5 बचेगा। इस तरीके से आपका n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था। आ गया है सर, आपका n का वैल्यू कितना है 5 है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। वीडियो बड़ा हो जाएगा, हम लोग अगला प्रश्न अगले वीडियो में करते हैं। ठीक।